हेलो एवरीवन, क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब में एस कब लगता है और कब नहीं? तो इसके लिए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 3 सीखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ई एस कब लगता है। एज जैसे मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट 2 वीडियोज़ में कि हमारे 2 रूल होते हैं कोई भी एक हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो जिसमें कि मेरा रूल नंबर 1 था, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के पीछे एस या ई एस लगता है। और रूल नंबर 2 मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू या प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन मीन्स एक से ज़्यादा पर्सन्स का नाम हो, बंदों का नाम हो, तो वर्ब सेम रहता है, उसमें एस या ई एस नहीं लगता है। जैसे कि इधर वर्ब को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही प्लेज ऑनलाइन गेम्स। तो यहाँ की पे वर्ब क्या थी? खेलना, प्ले। क्योंकि प्ले वर्ब है तो इसके, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही है तो ही होने के कारण इसकी वर्ब प्ले, प्ले के पीछे एस लगेगा तो प्ले का बन जाएगा प्लेज। तो ही प्लेज ऑनलाइन गेम्स। अब नेक्स्ट और इसकी हिंदी है कि वह ऑनलाइन गेम्स खेलता है। तो सेकंड सेंटेंस देखिए, शी यूजेस इंस्टाग्राम डेली। तो वो लड़की डेली इंस्टाग्राम चलाती है या यूज़ करती है, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक लड़की है जिसे इंग्लिश में शी बोलेंगे। तो और हमारा रूल क्या है, ही शी इट के साथ लगेगा, वर्ब के पीछे एस ई एस। तो शी की वर्ब हुई यूज़, तो इसीलिए इसके पीछे लगेगा एस, तो ये बन जाएगा यूजेस। तो शी यूजेस इंस्टाग्राम डेली। उसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस है, राम ड्राइव्स अ कार। तो क्योंकि यहाँ पर राम एक सिंगुलर नाउन है, देखिए ना तो वो ही है, ना शी है, ना इट है, पर किसी का नाम है, नाम भी एक बंदे का है, इट मीन्स वो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो इसकी वर्ब है ड्राइव। तो ड्राइव है और नाम सिंगुलर है, इसीलिए इसके पीछे एस लग जाएगा तो ये ड्राइव्स बन जाएगा। तो राम ड्राइव्स ए कार, राम कार चलाता है। उसके बाद है, इट वर्क्स फाइन। ऐसा सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट ना हो, वहाँ पे इट लगता है, शुरू में मैंने आपको बताया था। और क्योंकि ये काम करता है तो इसकी हिंदी ये है, तो करता है, ता है आने की वजह से वर्ब के पीछे एस ई एस लगेगा, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है जो कि है इट। तो इट वर्क्स फाइन। उसके बाद देखिए, जहाँ पर हमें वर्ब के पीछे एस ई एस नहीं लगाना और परंतु फिर भी वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो देखिए आई प्ले गेम्स। यहाँ पे जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है आई। तो मैंने अभी आपको रूल नंबर 2 में क्या बताया है कि जहाँ पर सब्जेक्ट आई वी दे यू तथा प्लूरल नाउन हो तो वहाँ पर वर्ब सेम रहता है, मतलब उसकी वर्ब के पीछे एस या ई एस नहीं लगाना, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर प्ले हुआ, प्लेज नहीं है। तो आई प्ले गेम्स, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। सेकंड सेंटेंस है, यू यूज़ इंस्टाग्राम। तो अब आप पूछेंगे यहाँ पे ये जो वर्ब है यूज़, यहाँ पे एस या एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू। तो अभी मैंने आपको बताया आई यू वी दे ऐसा सब्जेक्ट हो, वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही वो वर्ड आ जाए तो दूसरे नंबर पे जो शब्द आना है, मीन्स जो वर्ब आनी है, उसके पीछे एस ई एस नहीं लगेगा। तो देखिए खाली यूज़ लिखा है, यहाँ पर यू यूजेज नहीं आएगा, यू यूज़ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, दे वॉच रील्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे है इसीलिए वॉचेज नहीं आएगा, वॉच आएगा, मीन्स वर्ब के पीछे एस या एस कुछ भी नहीं लगेगा। अब हमारा एक रूल और होता है, अगर वर्ब सी एच, एस एच, एस, एक्स, ओ इन पर ख़त्म होता है तो जब वर्ब को सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी वर्ब के पीछे ई एस लगाएंगे, ई एस लगता है। जैसे कि हिंदी में मान लीजिए हमारा ये सेंटेंस है, वह नेटफ्लिक्स देखता है, फर्स्ट सेंटेंस। तो ता है से पता चला वो लड़का है, तो वह की इंग्लिश ही बनेगी। उसके बाद स्क्रीन देखने के लिए, जैसे टेलीविज़न की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन होती है तो वहाँ पे वॉच लगता है, तो ही वॉच। अब आप सोचेंगे कि वॉच के पीछे एस ई एस लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर सब्जेक्ट ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन हो तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, इसीलिए वॉच के पीछे एस या ई एस में से कुछ लगेगा। अब ये सोचना है कि एस लगाऊं या ई एस लगाऊं। तो देखिए ये वर्ब के पीछे क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है वॉच के पीछे, डब्ल्यू ए टी सी एच, यहाँ पर ये वाला सी एच आने से मीन्स ये वर्ब सी एच पे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये रूल क्या कहता है, अगर सी एच पे ख़त्म हो रही है तो ई एस लगेगा ये। तो इसीलिए यहाँ पर वॉचेज हुआ, ही वॉचेज नेटफ्लिक्स। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वह जिम जाती है, ती है से पता चला वो लड़की है, इसकी इंग्लिश बनेगी शी। अब इसकी वर्ब के पीछे एस या एस लगेगा, ये तो हमें पक्का है क्योंकि हमारा रूल कहता है अगर ही शी इट और सिंगुलर नाउन हो तो उसकी वर्ब के पीछे एस ई एस लगाओ। पर एस लगाऊं या ई एस लगाऊं,
इसके लिए क्या होगा, वर्ब किस पे ख़त्म हो रही है। जब इसमें SEIS नहीं लगा था तो उस वर्ड क्या था यहाँ पर, GO, गो, मीन्स ओ पर ख़त्म हो रही है। तो ऐसी वर्ब जो ओ पर ख़त्म हो रही है उसके पीछे ES लगेगा, तो गो का गोज बन जाएगा हिंदी से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त। तो ये बन जाएगा शी गोज टू द जिम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यह है गलतियों को ठीक करता है, हिंदी में ये सेंटेंस है। अब यह है तो मीन्स कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इट से शुरू होगा। अब वही रूल आ गया, रूल नंबर 1। मुझे कैसे पता चलता है रूल नंबर 1 लगेगा, सब्जेक्ट देखकर। सब्जेक्ट है इसका इट, इसीलिए रूल नंबर 1 में इट आता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। तो इसके वर्ग के पीछे ऐसे या एस लगेगा, ये तो मुझे इसके सब्जेक्ट देखने से क्लियर हो गया। अब एस लगेगा या एस लगेगा, ये कैसे क्लियर होगा। तो वर्ब देखिए, जब इसमें ऐसे एस नहीं लगा था तो कौन से लेटर से खत्म हो रही थी, FIX, एक्स से खत्म हो रही थी ना, तो एक्स से खत्म हो रही थी तो ES लगेगा, तो वो फिक्सिस बन जाएगा, इट फिक्सिस एरर्स। अब आ जाइए नेक्स्ट रूल पे। अब अगर वर्ब कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रही है और उसके पीछे वाई आ रहा है तो IES लगेगा वर्ब को ट्रांसलेट करते वक्त, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस ट्रांसलेट करते वक्त। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये होगा ही स्टडी। स्टडी वाली वर्ब को स्टडीज़ बना देंगे, क्योंकि स्टडी की जब ट्रांसलेट करने से पहले STUDY, स्टडी वो वर्ड होता तो पीछे वाई आता, राइट, और वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट आता जो कि है डी। तो कॉन्सोनेंट डी आए और उसके बाद वाई आए, तो ये दो चीज़ें देखने से पता चलेगा उस वर्ब को हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं IES लग जाएगा, तो ही स्टडीज़ ऑनलाइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी ट्राइज न्यू थिंग्स, वो नई चीज़ें ट्राई करती है। तो ती है से पता चला वो लड़की है तो शी आ जाएगा। अब शी से मुझे पता चला कि इसकी वर्ब के SEIS तो जरूर आएगा। अब ये कैसे पता लगाऊं कि एस आएगा, IES आएगा या क्या आएगा। तो मैं कॉम्बिनेशन देखूंगी। जब इसको ट्रांसलेट नहीं किया था तो वर्ड था TRY, तो वाई पे वर्ब खत्म हो रही थी और उससे पहले आर क्या था, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट और वाई आ जाए एंड में तो ये IES से ट्रांसलेट होगा, तो शी TRY ट्राई का TRIES बन जाएगा, शी ट्राइज न्यू थिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट हो गया ही रिप्लाइज लेट, तो यहाँ पर वह लेट रिप्लाई करता है, तो रिप्लाई में भी REPLY, बाद में वाई था, वाई से पहले एल आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसीलिए वाई हटा के REPL तो ऐसा ही रहेगा और IES लग जाएगा, रिप्लाइज हो जाएगा, ही रिप्लाइज लेट। अब नेक्स्ट रूल क्या है, अगर बाकी सबके साथ नो चेंज, मीन्स अगर कोई और भी सब्जेक्ट आए, I, we, they, you या प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा बंदों का नाम हो, बॉयज़ गर्ल्स ऐसे हो, तो उनकी वर्ब के पीछे ना तो S लगेगा ना ES लगेगा, तो वहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अगर आपने इतना समझ लिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इजीली यूज़ कर लेंगे। अब आप गलती नहीं करेंगे SES लगाने में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।